तो आज हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास का अकाउंट, है ना। नए नए आए हो, 10वीं पास करके कुछ भी नहीं मालूम है, तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार बुक से पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है ना। बाकी एक चीज है, जैसे अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग जो भी है, कभी भी इसको समझना हो तो हमको सबसे पहले समझना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आखिर ये सब्जेक्ट क्यों आया, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और हम पढ़ रहे हैं। हमको इसकी फ्यूचर में क्या जरूरत पड़ेगी भविष्य में, जिसकी वजह से हमको इसको पढ़ना या सीखना है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर ऑब्जेक्टिव क्या है हम सबसे पहले ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव दिख रहा है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हम सबसे पहले ये देखते हैं, बराबर, कि क्यों अकाउंटिंग, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है फॉलोइंग और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये समझना है कि बिजनेस क्या होता है, तब तो समझेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है बेटा कोई भी काम करना जो इसलिए किया है ताकि हम उससे पैसा कमाएं, वो बिजनेस है। कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे आप खरीद के बेच रहे हो, चाहे किसी को सर्विस दे रहे हो, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसको करने का ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? पैसे कमाना। चलो, ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है, तो लिखने का प्रयास करते हैं। देखो, तो सबसे पहले पूरी एक्टिविटी को समझने से पहले एक जो चीज है, ये है 11th क्लास, है ना, और क्या है? अकाउंट, बराबर। आज तारीख कितनी है? 18 अगस्त 2021। पूरा दिख रहा है ना? चलो देखो, एक है शब्द है जिसका मतलब है एक्टिविटी। एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब कुछ करना, है ना। एक्टिविटी मतलब कुछ करना, किसी काम में इन्वॉल्व होना, एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक होती है इकोनॉमिक, इसको हिंदी में बोला जाता है आर्थिक। हिंदी मीडियम है या इंग्लिश? और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? आर्थिक, यानी एक ऐसी एक्टिविटी, यही है बिजनेस। यही क्या है? बिजनेस है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो अर्निंग के पर्पज से की जाए। किस लिए ये किया हमने? अर्निंग के लिए, कि हम क्या करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक मतलब सोशल सर्विस। नॉन इकोनॉमिक का क्या मतलब बेटा? सोशल सर्विस, समाज की सेवा करना, या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कोई काम करना, मतलब समाज सेवा कर रहे हो तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हमने इसलिए काम किया है ताकि हम कुछ पैसा कमाएं। बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बीइंग बिजी। बीइंग बिजी मतलब ऐसे ही व्यस्त हो नहीं, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
बीइंग बिजी में भी क्या है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसे काम में आप इन्वॉल्व हो जहां से आपकी कुछ अर्निंग होगी, तो वो क्या है, बिजनेस, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक और चीज होती है जिसको कहा गया है इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। ये दो टर्म्स और हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, लेन देन। इवेंट का मतलब होता है कोई घटना घट गई, ठीक है। तो देखो बेटा, मतलब इवेंट का मतलब है सडन हैपनिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन हुआ है, ये तुमने लिया या दिया, यानी परचेज या सेल, है ना, जो भी तुमने किया है, यदि ये तुम्हारा प्लान्ड है, पहले से सोच समझ के कर रहे हो, विचार करके कर रहे हो, तो वो क्या है, ट्रांजैक्शन। अदरवाइज वही लेन देन यदि तुमने अचानक कर दिया, रास्ते से जा रहे थे, है ना, रास्ते से जा रहे थे, उधर से एक ट्रक आ रहा था, उसमें लिखा था कि सावन को आने दो, इधर सामने से दूसरा ट्रक आ रहा था, उसमें लिखा था आया सावन झूम के, दोनों भिड़ गए, एक्सीडेंट हो गया। तो क्या ये सोच समझ के किया है, ये घटना है ना, अचानक हो गई, बराबर है, क्योंकि उन्होंने बोला था सावन को आने दो, तुमने बोला लो भैया के सावन झूम के। लेन देन का मतलब ये है कि आप जैसे घर से निकले, आप सोचे यार आज अपने को दुकान खोलना है, ये आइटम नहीं है, ये आइटम अपने को लेके आना है, बराबर है। तो ये जब सोच के निकले और उस काम को किया, तो वो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है। पर वही काम तुम रास्ते में जा रहे थे, तुमको ये था कि नहीं यार 1760 चीजें खरीदनी, पर अचानक कोई एक ऐसी चीज दिख गई जो तुमने बोला नहीं यार ये भी ले लो, तो वो क्या है, इवेंट। अचानक से कोई ट्रांजैक्शन यदि कंप्लीट करना पड़े हमको, तो वो ही क्या कहलाएगा, इवेंट, घटना, क्योंकि वो अचानक हो गया इसीलिए, बराबर है, दुर्घटना नहीं बोला मैंने, घटना बोला है ना। तो ट्रांजैक्शन क्लियर है, लेन देन, इवेंट क्लियर है, दोनों टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई समस्या नहीं, दिमाग में बैठ गया है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, पैसे का लेन देन है कहीं पर, या कोई भी काम ऐसा हुआ है जो पैसे कमाने के लिए किया गया है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी दो तरह की होती है, बिजनेस मतलब किसी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा, ठीक है, बराबर। आगे बढ़ जाए, अब जब आप कोई बिजनेस करते हो, है ना, तो वहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, सीधी सी बात है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आपको ये देखना है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो कैसा होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन आपका कैसा होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए, अदर देन बिजनेस नहीं होना चाहिए। इनका क्या कहना है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो क्या उद्देश्य है आपका जीवन में, आपने कोई काम स्टार्ट किया, क्यों, कि सब पैसे कमाना है, जीवन चलाना है, तो क्या करेंगे, कुछ कमाना है, कुछ कमाना है, तो कैसे कमाओगे, या तो जॉब कर लो या फिर कोई बिजनेस कर लो, मतलब कोई ऐसा काम करो जिससे कोई तुम्हारा मालिक ना हो बल्कि तुम मालिक रहो, है ना। तो उसके लिए क्या है, तुम अपनी जेब से कुछ पैसा लगाओगे, कुछ पैसा लगाओगे, साल भर काम करोगे, लेन देन करोगे। अब वो लेन देन जो तुमने किए हैं, जो ट्रांजेक्शन्स तुम्हारे हो रहे हैं, उनको कितने याद रख सकते हो तुम, कितने ऐसी चीजें हैं जिनको तुम याद रख सकते हो, क्या सारी चीजें तुम याद रख सकते हो, नहीं रख सकते, ह्यूमन बीइंग है हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, यानी एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको क्या बोला गया, अकाउंटिंग। उस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, अकाउंटिंग। तो क्यों डेवलप किया गया, क्या जरूरत थी, तो पहली जरूरत ये थी हमको, सीधी सी बात है यार, कोई भी काम शुरू किया तुमने, लाख 1.5 लाख लगा दिए, बिजनेस शुरू किया, किराने की दुकान ही खोल ली, अब तुमको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि मैं किससे कितना खरीद रहा हूँ और किसको कितना बेच रहा हूँ, क्योंकि हर सामान तुम कैश में बेच रहे हो, ये जरूरी तो नहीं है नकद में रहे तुम्हारा,
कैश ट्रांजेक्शन हो जरूरी तो नहीं है ना, उधारी में भी खरीदोगे, उधारी में मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो करोगे, ट्रांजेक्शन लेन देन करोगे वो दो तरीके से होगा, या तो नगद होगा या उधार होगा। नगद मतलब कैश में एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से आइटम लिया। उधारी मतलब बंदा सामान तो ले गया, पेमेंट कुछ दिनों बाद देगा। बिजनेस ऐसा ही चलता है, मैक्सिमम बिजनेस क्रेडिट में उधारी नहीं चलता है। तो मेरे को ये बताओ कितनी चीजें तुम याद रख सकते हो, कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितने तुम्हारे उस बिजनेस में खर्चे होंगे, तुम कितने खर्चे याद रख पाओगे? नहीं रख सकते। तो सबसे पहली चीज हमारे लिए क्या चाहिए, एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। लेकिन क्या रिकॉर्ड ऐसे ही मेंटेन होना चाहिए? नहीं सर, सिस्टमेटिक होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? सिस्टमेटिक होना चाहिए, यानी कि मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जर्नल और सब्सिडरी, ये ठीक है जो भी लिखा है इन्होंने। हमको क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, पहली चीज जब हम बिजनेस करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करें। दूसरा, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। हमको ये देखना है कि हमने जो बिजनेस किया है उससे हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना, हमारा फायदा या नुकसान कितना हो रहा है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे। कितने खर्चे कर दिए और कितना कमाया, कितना गवाया, इसका हिसाब कैसे कर पाओगे जब तक आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे। उसके बाद आपकी ये इच्छा है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मालूम हो। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब सिंपल शब्दों में अभी के लिए औकात क्या है हमारी। साल भर हमने बिजनेस किया, उसके बाद हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। मतलब हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, एसेट्स है, और कितनी हमारी देनदारियां हैं, यानी हमको कितने उधारी में हम जी रहे हैं जिनका हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है। ये है फाइनेंशियल पोजीशन कुछ समय के लिए। ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। ठीक है क्या? उसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जिस बंदे से आप खरीद बेच रहे हो वो भी तो पूछ सकता है कि इतना पेमेंट देना है ना। तुमने बोला नहीं 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 इतना थोड़ी देना है, उसने अगले ने क्या बोला कि यार साल भर में अपना हिसाब करने पे 10,000 का पेमेंट निकला, तुम्हारे हैं, तुम बोल रहे हो नहीं यार 8,000 ही देना, तो वो पूछेगा 8 कैसे देना है। तो तुम यदि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो कैसे ऐसा कर पाओगे? वो जैसा बोल देगा नहीं तो फिर वो करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या है, पहली चीज तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। दूसरा क्या है, प्रॉफिट या लॉस जानना है। तीसरा क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, हमारे पास संपत्ति कितनी है, देनदारी कितनी है, हमारे पास एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। ये चार चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इनकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है। बराबर है? ठीक, अब हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग की। अब आता हूं मैं शुरुआत में। अकाउंटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रैक्टिस है जहां पर हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बाय बिजनेस, यानी कि आपने उस बिजनेस में जो भी काम किया है, फाइनेंशियल यानी पैसे वाले, फाइनेंशियल यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो पैसे वाले हैं, यानी जिनमें पैसा लगा है। ठीक है, अरे घर में किसी को बुला के खाना खिला दिया तो उसमें कोई वो नहीं होता, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, प्रेम भाव है वो तुम्हारा। लेकिन यदि तुमने किसी अपने एम्प्लॉय को पार्टी दी, वहां पर जो खर्चे लगे वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। वो इसलिए दिया है, किया है तुमने खर्चा, ताकि तुम्हारा एम्प्लॉय यानी जो कर्मचारी है वो मोटिवेटेड रहे और तुमसे अटैच रहे और तुम्हारे बिजनेस का काम ईमानदारी से करता रहे। बराबर है? It basically involves maintenance of accounting records and the preparation of financial and economic information, which involve the measurement of transactions and other events relating to the entity. Entity यानी व्यापारी, बिजनेसमैन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी का मतलब ये होता है। तो सिंपल सा यदि कहा जाए तो अकाउंटिंग का क्या मतलब है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, है ना। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner
एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक नहीं होगा तब तक तुम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यदि कोई मॉनेटरी टर्म नहीं है तो आप उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। कैसे? क्या तुमने बार्टर सिस्टम का नाम सुना है? बार्टर सिस्टम सुना है? बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स के बदले गुड्स, अनाज के बदले अनाज, सामान के बदले सामान, ये सिस्टम चल रहा था। क्या अब उसमें बताओ मेरे को, एक बंदे ने, राम ने रमेश को चने दे दिए, रमेश ने राम को गेहूं दे दिए, क्या दोनों का ट्रांजैक्शन बराबर हो गया? ये कैसे बताओगे? क्योंकि गेहूं अलग इंपॉर्टेंस रखता है और चना अलग रखता है। दोनों को कितना पेमेंट देना है ये मालूम नहीं होता। ये कमी थी कि भाई यार दे तो दिया 1-1 किलो, दोनों ने आपस में लेन देन कर दिया, लेकिन चने का रेट कुछ और है और गेहूं का कुछ और है। गेहूं सस्ता मिलता है पर चना महंगा मिलता है। तो इसमें क्या होता था? एक व्यक्ति का नुकसान होता था, है ना? इसलिए क्या किया ऐसा क्यों होता था? क्योंकि कोई भी हर चीज को माप ले ऐसी कोई चीज नहीं थी। तुम हाइट होती तुम्हारी, उसका एक यूनिट होता है, हाइट सेंटीमीटर, फीट ऐसे नापी जाती है, इंच में नापी जाती है ना? दूध लेते हो तो लीटर, मिलीलीटर, ग्राम ऐसे नापी जाती है। तो हर चीज को मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए एक यूनिट होती है। पर कोई घटना ट्रांजेक्शन हो गया बिजनेस में, जो लेन देन हुआ होता था बार्टर सिस्टम में, वहां पर कोई एक कॉमन यूनिट नहीं थी जिससे आप मेजर कर लें कि दादा गेहूं का क्या भाव है और चने का क्या भाव है। कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, है ना, जो सबके लिए पर एप्लीकेबल हो। तो बाद में धीरे धीरे क्या करेंसी डेवलप की गई। करेंसी यानी मुद्रा, मुद्रा यानी नोट वगैरह, है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? पैसा, मनी। तो इनका क्या कहना था कि यदि आप सही मायने में ओरिजिनली ये जानना चाहते हो कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस है या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपके लेन देन है बिजनेस के, यानी जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उनको एक कॉमन यूनिट से मेजर करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? मनी, है ना? तभी हम उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। नहीं तो क्या ऐसा लिखोगे रमेश 1 किलो गेहूं 1 किलो चावल, तो इसमें कैसे हिसाब लगाओगे यार कि मेरा फायदा कि नुकसान है? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं था, है ना? तो मॉनेटरी टर्म में जब हमने उस ट्रांजैक्शन को, लेन देन को एक कॉमन यूनिट में मेजर किया, तो वही क्या कहलाया? सब कुछ मिला करके अकाउंटिंग कहलाया। इनका और आगे गए तो इन्होंने बोला है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्होंने क्या बोला कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हो? ट्रांजैक्शन। क्या आइडेंटिफाई करते हो? ट्रांजैक्शन। क्योंकि आपको लिखना कौन सा ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड मेंटेन जो करना है वो कौन सा ट्रांजैक्शन का करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का करना है। पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना बिजनेस में। कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है? बिजनेस वाले। तो हमको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। उसके बाद क्या करना है? उसको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड कर लेना है, कुछ और करना है, उसको मॉनिटरी टर्म में मेजर करना है कि पैसे में इस ट्रांजैक्शन की कितनी वैल्यू है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई क्या होता है? धीरे से हम समझेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, अलग अलग करना, अलग अलग करना। जैसे आपने साल भर में सारी चीजें लिखते चले गए, है ना, डेट वाइज आपने लिख दिया। मैंने बोला कि साल भर में दादा तुमने कितने बिजली के बिल भर दिए, कितने अमाउंट का बिजली का बिल साल भर में तुमने भर दिया। अब तुम क्या करोगे? एक एक पन्ने पलट के देखोगे जहां भी तुमने रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, है ना, जहां भी रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा वहां एक एक पन्ने पलट के देखोगे, और फिर हर महीने तुमने भरा होगा तो 12 बार तुमको पन्ने पलटने पड़ेंगे, तब जाके प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर तुम एक अमाउंट दे पाओगे। तो इनका ये कहना है कि एक काम करो, हर ट्रांजेक्शन का एक नया क्या बना दो? अकाउंट खोल दो,
यानी एक ऐसी जगह बना दो जहां पर उस आइटम से संबंधित साल भर में उस आइटम से रिलेटेड जितने भी बार हमने लेन देन किया है, ट्रांजैक्शन किया है, उसको एक जगह लिखा जा सके। तो कोई एक्सपेंस या परचेस या सेल कुछ भी है, जो भी है, उसको क्या करो, यदि परचेज है तो परचेज से रिलेटेड जितने भी परचेज हैं वो एक जगह हम लिख दें, वो है क्लासिफिकेशन। पहले तो खिचड़ी बना लो, सब एक साथ लिख दो, उसके बाद उसमें से ढूंढ के लिख लो कि दादा ये वाला आइटम इससे रिलेटेड है। अब ये सारी चीजें एक साथ, चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेस हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे टेलीफोन का बिल हो, कोई भी एक आइटम हो सकता है, ठीक है। ये रिकॉर्ड मेंटेन आपको करना है। अब इनका ये कहना है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट करते हैं। एन इकोनॉमिक इवेंट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट शैल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल। बहुत ऊपर लेवल पर जाकर के इन्होंने बात की है, अपन सामान्य चर्चा करते हैं। देखो एक सामान्य चर्चा अपन करते हैं, तो समझो। सबसे पहला अकाउंटिंग क्या है, इसकी बात करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, इसको जाने से पहले सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए, उद्देश्य है ना। यानी कि आपके पास कुछ पैसा है, उस पैसे को आप क्या करोगे, मनी, ठीक है। इस मनी को आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, कहीं पैसा लगा दोगे, ठीक है। पैसा लगा दिया, ये आपका बिजनेस है, दुकान है ना, इसमें पैसा लगा दिया। अब आप इसमें साल भर तक क्या करोगे, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन करोगे, ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है। अब आपके पास क्या समस्या है, समस्या सर हमारे पास ये कि ये जो पैसा हमने लगाया है बिजनेस में, पैसा हमने लगाया, कहाँ लगाया, बिजनेस में। अब क्यों लगाया, क्यों अर्निंग के लिए। अर्निंग मतलब प्रॉफिट या लॉस, है ना, कमाने के लिए लगाया। तो हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस। उसके बाद हमने साल भर में जो भी लिया दिया ट्रांजैक्शन किया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। लेकिन रिकॉर्ड कैसा मेंटेन होना चाहिए, सिस्टमैटिक, ठीक है। रिकॉर्ड कैसा मेंटेन होना चाहिए, सिस्टमैटिक। उसके बाद हमको आखिरी में ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है, यानी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, हमारे पास कितना धन दौलत है। लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व, जो आपको भुगतान करना है, पेमेंट देना है। आपने एक महीना बिजली यूज की, जैसे 30 दिन पूरे होते हैं आपका बिजली का बिल आ जाता है, वो क्या है, आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आपको उसका पेमेंट देना है। लायबिलिटी को जिम्मेदारी बोल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जो हमको भविष्य में पेमेंट करना है, भुगतान करना है, किसी को पैसे हमको देने हैं किसी को, वो लायबिलिटी, ठीक। आपको 3 चीजें हैं, एक तो आपकी अर्निंग, दूसरा रिकॉर्ड, और तीसरा पोजीशन आपको जाननी है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी है, ये इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है,
मेंटेन करनी है, ताकि आप आगे पीछे अपने डिसीजंस ले सकें। क्या कर सकें? डिसीजन मेकिंग कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसलिए आपको क्या चाहिए? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो अब यदि ये हमारे उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमको एक सिस्टम चाहिए, हमको एक सिस्टम चाहिए या एक प्रोसेस चाहिए जिनसे ये सारी पूर्तियां हो जाए जो हमारी चाहत है। ठीक है, इसके लिए जो सिस्टम डेवलप किया गया वो क्या कहलाया? अकाउंटिंग। वो सिस्टम क्या कहलाया? अकाउंटिंग। तो अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? Accounting is an art of identifying. क्या है आइडेंटिफाइंग? क्या आइडेंटिफाइंग? कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड टू बिजनेस है या नहीं। आपका क्या है बेटा? जो ट्रांजैक्शन है, जो आपने लेन देन किया है, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज, उसको आपको मेजर करना है, मेजरिंग, मापना है। क्या मापना है? इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी मुद्रा के रूप में आपको उसको मापना है। ठीक है, मॉनेटरी टर्म में उसका मेजरमेंट आपको करना है। जब तक आप उसको मनी में मेजर नहीं करेंगे तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तीसरा क्या करना है? अब रिकॉर्डिंग। तीसरा क्या करना है? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है? जर्नल एंट्री। JOURNAL, जर्नल एंट्री। ये होता है रिकॉर्डिंग का मतलब। रिकॉर्ड आपने कर लिया। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको एक और काम करना है जिसको बोला गया है क्लासिफाइंग। क्या है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है लेजर पोस्टिंग। यानी कि ये आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है डेट वाइज जो आपने रिकॉर्ड किया है, अब आप उसको क्या कर दो? अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो आइटम वाइज। पर्टिकुलर आइटम, यानी आपका एक आइटम है, जैसे कि मान लो सेल है, परचेज है, एक्सपेंसेस हैं, है ना? तो आपको क्या करना है? सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन एक साथ लिखना है। सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन एक साथ लिखना है, परचेज के सारे ट्रांजैक्शन एक साथ लिखना है, एक्सपेंसेस के सारे ट्रांजैक्शन एक साथ लिखना है। तो ये क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन। और भी बहुत चीजें उसमें हो सकती हैं। 4 के बाद 5वां जो है वो है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग का मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग का मतलब है अब आपको समरी बनानी है, यानी साल भर में जो भी आपने एक ट्रांजैक्शन किया होगा वो कई बार किया होगा, उस ट्रांजैक्शन का एक वैल्यू कितना है। यानी कि जैसे मैंने बोला कि टोटल सेल आपकी कितनी, टोटल सेल्स कितनी, टोटल परचेस कितनी, ठीक है, टोटल आपने साल भर में सैलरी कितनी दे दी,
ये जो सिंगल अमाउंट है, इनका जो सिंगल अमाउंट निकल के आएगा साल भर का, भाई आपने 365 दिन होते हैं और 365 दिन बिजनेस किया, एक दिन में मैं ये समझूं कि 2-3 लोगों को आपने सेल किया, तो भी साल भर में कितने हो जाते हैं, 1000 एक बार सेल हो जाएगी आपकी। उन सभी के अमाउंट को टोटल लगा लो, और जब टोटल लगा लोगे तो वही क्या कहलाएगा, समरी यानी ट्रायल बैलेंस। ठीक है, समरी बनाने के बाद आपको क्या करना है, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग यानी व्यापारिक, जहां पर आपका सिर्फ क्या आएगा, सेल और परचेस, और उस सेल और परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस क्या आएगा, सेल और परचेज आएगी, और परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। उसके बाद आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या मतलब है कि आपको साल भर में कितना फायदा या नुकसान हुआ ये बनाएंगे। अब इसमें आपके बाकी खर्चे आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, वहां पर क्या करोगे, जो सेल है उस सेल में से तुम परचेज माइनस कर दोगे और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, जो बचा वो कहलाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अब तुम एक्सपेंसेस माइनस करोगे जो खर्चे हुए साल भर, जैसे बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल है ना, एम्प्लॉय की सैलरी, वेजेस, मजदूरी, या जो भी आपने खर्चा किया हो वो सारा माइनस कर दोगे। जो बचा तो आपको ये देखना है कि मैंने साल भर में प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप बनाओगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट ही क्या कहलाती है बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट ही क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद आप चौथी चीज नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये जो चीजें आप बनाएंगे ये क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। क्या क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स। ये चारों चीजें क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कैसे बनती हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। उसके बाद उसको मेजर करना है मनी टर्म में। मनी टर्म में मेजर करने के बाद यदि उसकी मॉनेटरी वैल्यू मेजर कर सकते हो तो उसको रिकॉर्ड कर लो, जर्नल एंट्री बना लो। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई कर लो। जो भंडारा कर दिया आपने, सारी चीजें एक जगह लिख ली, उनमें से आप आइटम वाइज क्या करो, अलग अलग लिख लो, जैसे सेल, परचेज, एक्सपेंसेस जो भी है। उसके बाद आप एक समरी बनाओ, यानी उनका टोटल वैल्यू निकाल लो कि साल भर में टोटल सेल कितनी, परचेज कितनी, सैलरी कितनी, टेलीफोन का बिल कितना। जब ये चीजें आपकी समरी बन जाए तो उस समरी से यानी उस ट्रायल बैलेंस से आपको क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करेंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ही क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन और नोट्स टू अकाउंट्स। धीरे धीरे हम सीखेंगे ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, बराबर है, बेसिक है, शुरुआत है, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी क्लियर होती जाएगी, ऑफिस से अंदर आ जाओ, ऑफिस से अंदर आ जाओ, वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं वो हम धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे। हाँ, पहले ही दिन सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो पहली बार जीवन में तुम्हारे आई है। इससे पहले तुमने कॉमर्स कभी भी नहीं पढ़ा था। पढ़ा था क्या? कभी नहीं पढ़ा था। ये टोटली क्या है, नया है। ठीक है, ये टोटल नया है, इसलिए तुमको दिक्कत इसको समझने में आई। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सर इसको नोट कर सकते क्या? बिल्कुल, बिल्कुल नोट करना। स्टार्टिंग से 1 मिनट रुकना। ठीक है, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूं।
प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद एक सेकंड, तो देखो नेक्स्ट है एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ठीक है, टू यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, यानी अब आपको क्या करनी है, एनालिसिस करनी है, इंटरप्रिटेशन करना है और इसको कम्युनिकेट करना है टू यूजर्स। यूजर्स मतलब आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो, ठीक है, जिनसे आप खरीदते बेचते हो वो लोग। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन मतलब आपको ये देखना है कि साल भर में हमने क्या कमाया, साल भर में हमारे पास कितनी एसेट है, साल भर में हमारे पास कितनी लायबिलिटी है, कितनी लेना है हमको पैसा किसी से, कितना हमको देना है, हमारा जो पिछला साल था उसके कंपैरिजन में इस साल हमने क्या किया, हम उससे अच्छी पोजीशन में हैं या उससे खराब पोजीशन में हैं, हमारा पड़ोसी का परफॉर्मेंस कैसा है और हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। ये फ्यूचर में हमको बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, बिजनेस चलाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, ये है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। कम्युनिकेशन यानी सूचना का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान, संदेश पहुंचाना, किसको पहुंचाना है, यूजर्स, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचाना है। ठीक है, हाँ। तो जो यूजर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, बिजनेस के अंदर का मैनेजमेंट बोलो या बिजनेस का ओनर बोलो, मालिक बोलो। ठीक है, ओनर मतलब मालिक। एक्सटर्नल में क्या, बैंक, जहां आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है वो, आपका डेटर। अब क्या है, ये टर्मिनोलॉजी तुमको अभी समझ में नहीं आएगी, पहले दिन बैंक तो समझते हो तुम, लेकिन डेटर नहीं समझते। डेटर का मतलब अभी के लिए सिर्फ इतना समझ के रखो कि वो पर्सन जिससे तुमको पैसा लेना है वो तुम्हारे लिए डेटर है ना। क्रेडिटर, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर है। यदि सिंपल सा बात करूं तो तुम मेरे को फीस दोगे, तुमसे मेरे को फीस लेनी है, तो तुम मेरे लिए क्या हो, डेटर हो। लेकिन तुमको मुझे पैसा देना है तो मैं तुम्हारे लिए मैं क्या हूं, क्रेडिटर। अभी इतना समझ के रखना कि सर हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, और हम सर के लिए क्या है, डेटर है। ठीक, डेटर जो होता है वो एसेट्स कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। ठीक है, जो क्रेडिटर होता है वो लायबिलिटी कहलाती है, दायित्व तो कहलाता है। ठीक है, तो तुम मेरी एसेट्स हो, संपत्ति हो, और मैं तुम्हारा क्या हूँ, लायबिलिटी हूँ, दायित्व। ठीक है, क्लियर है अभी इतना। इस थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि डेटर क्रेडिटर क्या है, कैसे बनता है। बराबर है, ये हो गया। उसके बाद कुछ लोग रिसर्च करते हैं बेटा, बाजार की खोजबीन करते हैं, है ना, न्यूज मैगजीन वगैरह में सूचनाएं छापने के लिए। तो जो रिसर्चर्स होते हैं ना, वो भी किस में आते हैं, एक्सटर्नल यूजर में आते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर, यानी वो बंदा जो बिजनेस में पैसा लगाता है, यानी जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है। शेयर मार्केट का नाम सुना है, शेयर ट्रेडिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार तो सुना है ना। तो शेयर बाजार में जो बंदा पैसा लगाता है उसको इन्वेस्टर बोलते हैं, और वो बंदा भी इंटरेस्टेड होता है कंपनी का परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि वो कंपनी के परफॉर्मेंस देखता है। यदि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, मतलब कंपनी के शेयर के भाव आगे बढ़ेंगे, तो वो शेयर खरीद कर फिर उनसे पैसा कमाएगा। बराबर है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है इतना। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल सा अकाउंट का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन हो गया, सबसे पहले हमारा बिजनेस
जो हमने शुरू किया उस बिजनेस को करने से पहले हमने को दो चीजें चाहिए। एक क्या चाहिए? ट्रांजैक्शन और इवेंट। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, हम जो भी लेना देना कर रहे हैं वो, उसके साथ में क्या आएगा? इवेंट। यदि हमने कोई सोच समझ के कदम उठाया है बिजनेस में तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन। और हमने बिना सोचे समझे कर लिया तो वो क्या कहलाएगा? इवेंट। लेकिन वो रिलेटेड किससे होना चाहिए? बिजनेस से। ठीक। अब हम फुर्सत में बैठे थे, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं था, उससे तो हमने कुछ एक्टिविटी की। और जो एक्टिविटी की तो एक्टिविटी दो तरह की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब वो एक्टिविटी जिसमें हमने कुछ पैसा लगाया, और क्यों लगाया? ताकि हम कुछ पैसा कमा सकें। नॉन इकोनॉमिक यानी हम समाज सेवा कर रहे हैं, चौराहे पे खड़े हो गए, लोगों को पानी पिला रहे हैं, है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा हम किसी से नहीं ले रहे हैं, है ना, ठीक है, समाज सेवा कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक है। घर में माता जी ने खाना बनाया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन घर में आके बाई ने खाना बनाया तो वो इकोनॉमिक है। क्यों? क्योंकि बाई को आपको पैसे देने पड़ेंगे। झाड़ू पोछा किया उन्होंने तो उनको पेमेंट देना पड़ेगा, वो इकोनॉमिक है। लेकिन मम्मी ने झाड़ू पोछा किया, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक। दैट्स ग्रेट। ठीक है। तो बिजनेस क्यों करा है हमने? ताकि हम अर्निंग कर सके। पैसा यदि तुम घर में पेटी में बांध के रखोगे, गुल्लक में डाल के, तो वो उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा तो है नहीं। लेकिन दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन, पहले पेट्रोल 100 रुपए 70 में था, आज 110 रुपए में है ना। पर तुम यदि गुल्लक में डाल के पैसे रख दोगे तो वो तो उतना का उतना ही रहेगा। उसको थोड़ा तुम्हें बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे, और वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे वही क्या कहलाएगी? तुम्हारा बिजनेस। अब तुमने पैसा लगा दिया तो तुमको ये देखना है कि पैसा लगाने के बाद तुमने कुछ अर्निंग की या नहीं की, तुम्हारा कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ। तुम रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहोगे, और रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ साथ आप क्या चाहोगे कि आपकी पोजीशन क्या रही साल भर काम करने के बाद, यानी हमारे पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है। ठीक है, तुम मेरे लिए एसेट हो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? लायबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको सूचनाएं चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? ठीक है, क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन? डिसीजन मेकिंग के लिए, निर्णय लेना है हमको कि हमको इस दुकान को आगे चलाना है या ये दुकानदारी बंद कर देना है। ठीक है। ओह माय गॉड, हाउ इट इज पॉसिबल? कोई 15 मिनट लेट आता हो और वो अचानक से जल्दी आ जाए। चलिए, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन गए तो इनका कहना था अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। पर्सनल कोई ट्रांजैक्शन है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। पर्सनल ट्रांजैक्शन मतलब घर के लिए तुमने कोई काम किया है ना, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है। मैडम का बर्थडे मना लिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, गिफ्ट ला के दे दिया, तो उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना, है ना। हाँ, कौन सा रिकॉर्ड करना है? यदि एम्प्लॉय को आपने कोई गिफ्ट दिया है तो उसको लिखना है। तो आइडेंटिफाई करो कि बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। उसके बाद उसको मॉनिटर में मेजर कर लो, क्योंकि जब तक मनी वैल्यू नहीं होगी तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गेहूं चने का हिसाब नहीं हो सकता बार्टर सिस्टम के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्री बनाओगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन करोगे, यानी आइटम वाइज आप एक लिस्ट बना लोगे और उस आइटम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक साथ लिख लोगे, तो वो क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन यानी लेजर पोस्टिंग। उसके बाद समरी बनाओगे, समरी यानी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस यानी टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यूज कि साल भर की टोटल वैल्यूज कितनी है, बराबर। उसके बाद आप उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स। ये बनाने के बाद आप इनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप क्या करेंगे? जो आपका यूजर है उसको आप इसको कम्युनिकेट कर देंगे, जग जाहिर सूचना कर देंगे ढोल नगाड़े के साथ। ठीक है, बराबर। तो यूजर आपके दो तरह के होते हैं, इंटरनल यानी एक बिजनेस के अंदर, और दूसरे एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर है। ठीक है, आज के लिए बहुत है, कथा समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे अकाउंट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।